नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, कहां निशुल्क शुगर जांच शिविर का आयोजन किया गया, कहां समाधान दिवस के मौके पर ज्यादातर अवैध कब्जा, पैमाइश और हकबंदी की शिकायतें मिली। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। पैरिया बलिया हल्दी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गंगापुर निवासी अमरजीत राम उम्र 25 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय परशुराम का शुक्रवार के दिन लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई। पति की मौत के बाद पत्नी का रोते रोते बुरा हाल है। वहीं अमरजीत की मौत से हर किसी की आंखों का कोट भी किया है। पत्नी बार बार ईश्वर को यही कोस रही थी कि विधाता तूने मेरे साथ कैसा मजाक किया, अब हम किसके सहारे जिएंगे। का नाम हटे का हो गइल बाटे? ढाहला कितना दिन हो गइल बा? दस बरिस हो गइल बा। सबको मिल गया जमीन, आवास मिल गया, आपको नहीं मिला? यही रोड पे ही सड़क लिए हैं आप लोग? लाल कार्ड है? लाल कार्ड भी नहीं है। बलिया से सीनू संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। संपूर्ण समाधान दिवस तहसील नरेली में जिलाधिकारी बांदा अनुराग पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, इसलिए समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली जन शिकायतों का गुणात्मक निस्तारण करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जन सामान्य की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप नरेली तहसील दिवस में आए हैं, आज देखा गया यहाँ बहुत सारे फरियादी आपकी सूचना, आपके आने की सूचना के बाद बहुत सारे फरियादी कितने लगभग एप्लीकेशन की शिकायत सुनी गई, कितने का निस्तारण किया गया? 155 शिकायतें मिली हैं और उसमें 4-5 शिकायतों का निस्तारण हुआ है और 5 टीमें मौके भेजी गई। क्या कोई कार्रवाई भी की गई है? एक लेखपाल की भी कार्रवाई की गई, उससे पब्लिक जो है 3-4 बार मिल चुकी है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा तो उसको निलंबित किया। अच्छा, किस विभाग के सबसे ज़्यादा मामले लगभग आए हैं? विभाग तो राजस्व विभाग है और उससे पुलिस जुड़ी हुई है, क्योंकि हर जमीन के मामले होते हैं तो राजस्व पुलिस दोनों जुड़ जाती है। राजस्व उसकी पैमाइश करता है और फिर दूसरी पार्टी मानती नहीं उस पैमाइश में तो पुलिस जुड़ जाती है, तो राजस्व पुलिस दोनों उसमें। अच्छा, अधिकारियों को किस प्रकार का निर्देश आपके द्वारा जारी? अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है कि जिसमें जो है पैमाइश हो गई या पत्थरगड़ी हो गई है, अगर कोई पत्थरगड़ी उखाड़ के फेंक देता है तो संबंधित लेखपाल और सचो सब दूसरी पार्टी जो उखाड़ के फेंक रहा है पैमाइश के बाद, उसके भी मुकदमा कायम कराएंगे, 151 की कार्रवाई कराएंगे। और जिन मामलों में एसडीएम ने पैमाइश का आदेश कर दिया है, हदबंदी का आदेश कर दिया है और आदेश लेके अगर कोई घूमता हुआ मिल जाएगा तो संबंधित कानून के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बाराबंकी में मानसून आते ही घाघरा नदी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। घाघरा नदी डेंजर लेवल छूने को बेताब है। घाघरा नदी खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहीं घाघरा नदी के कटाने से ग्रामीणों में भय का माहौल बना है। वहीं ग्रामीण घाघरा नदी के विकराल रूप को देखकर दर-दर से अपने ही घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर है। बड़ा सवाल यह है कि घाघरा नदी प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम में विकराल रूप धारण करती है और हजारों बीघे किसानों की फसल व सैकड़ों लोगों के घरों से बेघर कर देती है। इसके बावजूद प्रशासन सिर्फ आश्वासन ही देते। प्रशासन की ओर से घाघरा नदी की बाढ़ से निपटने को लेकर अब भी पूरी तरीके से तैयारियां कोई मुकम्मल नहीं है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के अंतर्गत शाहगंज तहसील क्षेत्र के सबरहद ग्राम में सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज शक्ति और एली केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क शुगर जांच शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर अमित राजभर के आवास पर आयोजित शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मारिया फारूकी ने मरीजों की शुगर जाँच की और उन्हें निःशुल्क दवा दी गई। जैसे कि यहाँ पे सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज शक्ति और एली केयर हॉस्पिटल संयुक्त तत्वाधान में आपके बुलाने पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें डॉक्टर मारिया फारूकी मरीजों को देखी और यहाँ शुगर जांच भी हुआ और चिकित्सीय परामर्श दिया गया, निःशुल्क दवा दिया गया। क्या कहना है इसके बारे में? मैं डॉक्टर अमित राजभर, हमारी तरफ से हमारे आवेदन से डॉक्टर साहिबा आई हैं और इस तरह से उनका सेवा हमारे ऊपर बना है। डॉक्टर फारूकी। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
जौनपुर जिला के शाहगंज अंतर्गत शाहगंज तहसील स्थित सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम नीतीश कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार समेत तमाम राजस्व, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बाराबंकी के देवा शरीफ में पुलिस बल के साथ एडिशनल एसपी पुणेंद्र सिंह के नेतृत्व में शांति व्यवस्था के मद्देनजर कस्बे में फ्लैग मार्च किया गया। एडिशनल एसपी ने संबंधित अधिकारियों को सख्ती के साथ ऐसे लोगों पर कार्यवाही करने को कहा जो गलत जगह पार्किंग करते मिले। वाहनों में काली फिल्म लगाए हुए लोगों पर चालान काटने को कहा। सीओ सिटी ने कहा कि आम जनमानस की सुरक्षा के अभाव को जागृत करते हुए अभियान चलाया गया और शासन द्वारा प्रत्येक जनपद में ये निर्धारित किया गया कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी खुद पेट्रोलिंग करेंगे। जी सर, आज इस तरह से पुलिस फोर्स के साथ आज देवा में जो इस तरह का सघन अभियान चल रहा है, इसका विशेष कारण सर क्या हो सकता है? आम जनमानस की सुरक्षा के भाव को जागृत करने के लिए और क्राइम के प्रति संवेदनशील बनने के लिए ये फुट पेट्रोलिंग शासन द्वारा प्रत्येक जनपद में ये निर्धारित किया गया है। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी फुट पेट्रोलिंग करेंगे। इसी के मद्देनजर आज यहाँ देवा थाना क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। थैंक यू सर। बाराबंकी से सीनू संवाददाता खालिद रईस की रिपोर्ट। जौनपुर में बिछड़े को बचाने के लिए युवक ने लगाई अपनी जान की बाजी। बता दें कि राका क्षेत्र के सेनापुर गांव निवासी भीमसेन पुत्र संतलाल रोज की भांति सोने से पहले मड़हे में बंधी गाय को मच्छर से बचने के लिए अंडे का गत्ता जलाकर सो गए। आधी रात बीत जाने के बाद अचानक गत्ते में लगी आग की चिंगारी निकलने से आग लग गई। जब तक परिजनों की नींद खुलती तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मड़हे बंधे बछड़े की आवाज़ सुन भीमसेन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मड़हे में घुसकर बछड़े को बचाने में कामयाब रहा, मगर आग की लपटें इतनी विकराल थी कि भीमसेन व बछड़ा आग की चपेट में आ गया। परिजनों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन आसपास के लोगों की भीड़ जब तक इकट्ठा होती तब तक मड़ाहा व उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। जौनपुर से सीनू संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। महोबा में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते नाली में उतरे करंट की चपेट में आकर एक 32 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से उसके परिवार में कोहराम मचा है, तो वहीं विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पंचनामा भरकर शव का पोस्टमार्टम करा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाला प्रसाद है। कहाँ के निवासी हैं? मैं अलीपुरा का रहने वाला हूँ और इस समय महोबा में रह रहा हूँ। क्या घटना हो गई? ये मेरा भतीजा अलीपुरा में रहता है। ये सुबह उठ कर के रोड की तरफ, घर से निकल के रोड की तरफ जा रहा था, तो जो ही निकला है वहाँ बगल में नाली में पानी आनी भरा था। बगल से जानवर निकले, वो नाली की तरफ थोड़ा घूम गया, पैर पानी में पड़ते ही वो एकदम से गिर गया है उसी पानी में ही। अच्छा, उसमें फिर करंट देखा गया कि करंट आ रहा था ऊपर एक ही खंभे से, कई पूरे हरजन बस्ती के तार सब एक ही खंभे से जाने के कारण कोई भी तार टूट करके वहाँ गिरा पानी में, जिससे करंट आ गया और करंट लगते ही वो गिर गया। फिर वहीं छटपटा के गिरा है। जब लोगों ने उसे दूर से देखा है तब भगे हैं। फिर वो तार जो उन्होंने काटे हैं पहले अलग किए हैं, तब जाके उसे छुपाए हैं, बाहर निकाला है। निकाल कर अस्पताल के लिए भगे हैं। रास्ते में ही अस्पताल आते आते ही ख़त्म हो गया है। उसके विभाग की बड़ी लापरवाही, बहुत ज़्यादा लापरवाही, चूँकि मेरे गांव के प्रधान ने कम से कम 8-10 महीने पहले वहाँ मांग करी कि यहाँ पर जो है तार जो है अलग अलग करे जाएँ, ट्रांसफार्मर लगाए जाएँ, तो ट्रांसफार्मर तो लग गए, परंतु और गांव के और तार सही भी कर दिए गए जो प्रूफ हैं, परंतु हरजन बस्ती के तार सही नहीं करे गए, न उनका अलग अलग कनेक्शन दिया गया। एक ही खंभे से होने के कारण ये पूरी दुर्घटना इसके कारण से हुई है कि कौन सी डोरी पानी में टच करी है, कैसे जो हुआ है, करंट आया है, ये बिजली विभाग की टोटल लापरवाही के कारण हुआ है। अभी क्या कार्रवाई हो रही है? अभी तो पोस्टमार्टम पंचनामा लिखा जा रहा है। यशवंत यादव जी कबरई जो हैं दरोगा जी हैं, वो आए हुए हैं, उनके उस सुपुर्दी में। मृतक का क्या नाम है? बरदानी, पिताजी का नाम सीताराम है, उम्र उसकी 32 साल है, 2 बच्चे हैं। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। मेरठ खैर नगर बाजार में स्कूटर चोर की जमकर धुनाई। पहले भी बाजार से चोरी कर चुका है कई वाहन। स्कूटर मालिक ने स्कूटर चुराते रंगे हाथ पकड़ा। चोर की क्रिकेट बैट से जमकर की गई धुनाई, सिर से निकला खून। चोर की पिटाई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ सी न्यूज़ भारत के पास। वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर की क्रिकेट बैट से होते हुए पिटाई। राजेश जी, क्या मामला है? मैं स्कूटर यहाँ उतार के नीचे ले आया, मैं कभी कहाँ ले जा रहा है स्कूटर, तो कीड़ा खत्म हो गया, हैंडल का लॉक लगा हुआ है, लेके जा रहा है,
इससे पहले भी कभी चोरी हुई है यहाँ से मार्केट से? तो मुझे पता नहीं, मैं तो अब देखा लेटेस्ट। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम की रिपोर्ट। नगर पंचायत किठौर कार्यालय में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को शॉल उड़ाकर और फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। विदाई समारोह में मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद हाजी बाबू मुनकाद अली रहे। समारोह में सेवानिवृत्त खालिद हुसैन को सांसद मुनकाद अली व चेयरपर्सन सलमान मुनकाद अली ने शॉल भेंट करते हुए कहा कि खालिद हुसैन ने मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने पद पर रहते हुए अपना कर्तव्य निभाया है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।